स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि हमारा जो चैप्टर 1 है वो खत्म हो चुका है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो चैप्टर 1 से बन सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को, ठीक है, जो पेपर में आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। तो रिएक्शन अगर पता होगी तो क्वेश्चन कैसे भी आएगा तो हम कर ही देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बुक दे दो मेरे को। अरे मार्कर कहाँ रख दिया मैंने? कोई नहीं, हाँ चलो बच्चों, मार्कर हो गया था, मिल गया। चलो हाँ, तो हम ना पहले कुछ एक्टिविटी की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी की, जिससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली हाँ, तो लिखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एंड एक्टिविटी, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 1 से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम हर चैप्टर में करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे लिए बुक से, एनसीईआरटी बुक से जो जो इंपॉर्टेंट है वो भी कवर करवा सको। देखो नोट्स तो मैंने लिखवाई दी है, ठीक है, उनके अलावा भी ये एडिशन है उनके, ठीक है, इनको भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है वो क्या है? CaO, ठीक है, जिसे जिसे क्या बोला जाता है? क्विक लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्विक लाइन। ठीक है, क्या बोला जाता है? क्विक लाइन। हाँ, जब इसका रिएक्शन करवाते हैं हम H2O से, तो हमारा क्या बनता है? CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्लेग्ड लाइन। क्या बोलते हैं? स्लेग्ड लाइन। और साथ में क्या बनती है? हीट। क्या बनती है? हीट। ये जो रिएक्शन है इसके बारे में कुछ लिख दो। ये क्या है? एक्सोथर्मिक। ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये क्या है? एक्सोथर्मिक, ताप निकलने वाली। ठीक है, ताप निकलने वाली अभिक्रिया है। ठीक है, समझ में आ गया? क्विक लाइन को क्विक लाइन बोलते हैं, स्लेग्ड लाइन को स्लेग्ड लाइन बोलते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं और वो क्रियाकलाप। ठीक है, क्रियाकलाप। हिंदी में देखो क्विक लाइन को एक और चीज बोलते हैं, ये भी लिखो, बिना भुजा हुआ चूना। बिना भुजा हुआ चूना। ठीक है, और ये जो स्लेग्ड लाइन होता है वो क्या होता है? भुजा हुआ चूना। भुजा हुआ चूना। चूना। हाँ, अभिक्रिया और क्रियाकलाप, इसको लिखना है। इस जो सबसे पहली वाली हेडिंग है ना, उसको लिखना है महत्वपूर्ण अभिक्रिया और क्रियाकलाप। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, तो क्विक लाइन CaO। अब CaO की कुछ और बातें। जो CaO होता है वो कहाँ यूज होता है? सीमेंट फैक्ट्री में। कहाँ यूज होता है? सीमेंट फैक्ट्री में।
सीमेंट फैक्ट्री तो सीमेंट फैक्ट्री लिख के रहने दो, है ना, कुछ चीजें इंग्लिश में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेपर में ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि ये यूज होता है कि नहीं, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक ऐसा कंपाउंड है जो सीमेंट फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है, तो मैं क्या समझना है कि कौन सा है, CaO है, ठीक है। और फिर जो हमारा CaOH का होल ट्वाइस है वो कहां यूज होता है, वो व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, कहां यूज होता है, व्हाइट वॉशिंग में, सफेदी में, कहां, सफेदी में, सफेदी करते हैं ना घर की, उसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। वो वाला चुना है ये, ठीक है, जो घर में कलर व्हाइट कलर का लगाते हैं ना पहले, ठीक है, वो है। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, अगर मेरे पास जो ये CaOH है, स्लेक्ड लाइन, क्या ये स्लेक्ड लाइन, स्लेक्ड लाइन है, अगर मैं इसी में क्या मिला दूं, इसी में और वाटर मिला दूं, क्या मिला दूं, नहीं सॉरी, इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड मिला दूं, क्या मिला दूं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, CaCO3 प्लस H2O, ठीक है। ये जो CaCO3 है इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और उसकी एक और खास बात बताऊं क्या है, वो लिख देते हैं, CaCO3 इसको हम मार्बल भी बोलते हैं, ठीक है, जिसे क्या मार्बल होता है ना, मार्बल जो फर्श पे लगा होता है वही होता है ये मार्बल, ठीक है, समझ में आ गया, गेट बंद कर देना। तो सेकेंड रिएक्शन ये हो गई। थर्ड रिएक्शन, हाँ हाँ इसमें एक ही है, देखो है तो बहुत सारी, बट पढ़ना ना उसको तुम तो पता चलेगा, ठीक है। मैं तो बस वही लिखवा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अब है नेक्स्ट लेड नाइट्रेट वाली, ठीक है, तो 2PbNO3, ठीक है, का होल ट्वाइस, ठीक है, जब उसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा, 2PbO, क्या बनेगा, 2PbO, किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में, जब उसको हम ताप देंगे तो हमारा क्या बनेगा, 2PbO, ठीक है, प्लस में 4NO2 प्लस में O2, ठीक है। PbO क्या है, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, NO2 क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ठीक है, और ये क्या है, ऑक्सीजन, और ये क्या है, लेड नाइट्रेट, ठीक है, लेड नाइट्रेट, ठीक है, क्या है, लेड नाइट्रेट। फिर एक और लिखो, फिर क्या है, AgCl, क्या है, AgCl, 2AgCl, ये भी टूटेगा, किसकी प्रेजेंस में टूटेगा, ये सनलाइट, ठीक है, तो AgCl को अगर जैसे सनलाइट में रखते हैं ये दो हिस्सों में टूट जाती है और क्या बनाती है, 2Ag प्लस Cl2, ठीक है, 2AgCl2, इसका नाम क्या है, सिल्वर क्लोराइड, क्या नाम है इसका, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, सिल्वर बन जाएगा और क्लोराइड बन जाएगा। जैसे इसको धूप में रखोगे ना तो ऐसे ही क्या रहेगा, टूट जाएगा, ठीक है। हाँ अब यहां तक नोट हो गया, हाँ सुनूंगा ये भाई, ये याद कर लेना तुम, पेपर में टेस्ट में आ सकता है, कहीं पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता इस पे, मतलब डायरेक्टली आपसे पूछेगा नहीं कि ये इससे मिलेगा तो क्या बनेगा, वो क्वेश्चन को घुमा के वो एक्स वाले क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है, किसमें पूछेगा, एक्स वाले क्वेश्चन, तो इनको याद करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बोलेगा एक्स फाइंड आउट करो, एक एक्स कंपाउंड है, ठीक है, मिटाऊं, ऊपर वाला मिटा दो, यार देखो मैं, मेरे को बहुत सारे करवाने हैं, तुम्हारे लिखने के चक्कर में मैं रह गया तो फिर लिख नहीं पाऊंगा मैं। हाँ नेक्स्ट देखो बच्चों, अब जो नेक्स्ट वाला है बहुत खास रिएक्शन है, फोटोग्राफी, पता है फोटो खींचती है ना, तो नेक्स्ट वाली रिएक्शन फोटोग्राफी में इस्तेमाल की जाती है ना, जो लैब में निकाली जाती है ना फोटोज को, उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो नेक्स्ट वाली रिएक्शन है पांचवी, क्या है, 2AgBr, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में
अरे फोटो लैब में कर दियो 2Ag प्लस Br2। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये किसमें यूज होती है? व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। इसमें यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। इसमें तो एक क्वेश्चन भी बन रखा है कि बताओ वो कौन सा कंपाउंड है जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसको जब सनलाइट में रखा जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोलेगा वो? सिर्फ ये नाम दे देगा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, फोटोग्राफी मतलब पता है ना, फोटो खींचना। ठीक है, हाँ वही वाले वही वाले। तो देखो नेक्स्ट एक्टिविटी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। ठीक है, वो है 1.9 एक्टिविटी। ठीक है, इसमें क्या कर रखा है वो समझा देता हूँ। देखो एक टेस्ट ट्यूब लिया गया जिसमें क्या कॉपर सल्फेट है। टेस्ट ट्यूब में क्या है? कॉपर सल्फेट। और उसमें 2 आयरन नेल जुलाई गई है। क्या जुलाई है? 2 आयरन नेल। ठीक है, एक आयरन नेल जो है, ठीक है, वो क्या होते हैं? आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट। अब देखो एक आयरन नेल जो है उसमें कोई भी कलर नहीं है, एक में कलर है। ठीक है, और उसके बाद देखो जो यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन है उसमें देखो ये पहले वाला सॉल्यूशन था, ये बाद वाला सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ कि जो आयरन हमने डाला, जो हमने Fe आयरन था, Fe क्या है? आयरन था। इसको किसमें डाला था? CuSO4 जिसका कलर क्या होता है? ब्लू। ठीक है, ये क्या है? कॉपर सल्फेट है। क्या है? कॉपर सल्फेट। इसका कलर कैसा होता है? ब्लू। ठीक है, इसमें जब हमने इसको डाला तो इसने क्या कर दिया? FeSO4 बना लिया। आयरन, ये फेरस सल्फेट बना लिया। क्या बना लिया? फेरस। ठीक है, ये आयरन सल्फेट लिख लो, आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट बना लिया और साथ में क्या छोड़ दिया? Cu छोड़ दिया। ठीक है, तो पहले जो नेल डाला था हमने, उसमें देखो कोई भी कलर नहीं है, और बाद वाला जो नेल है वो क्या हो गया? ब्राउन हो गया। क्यों हो गया ब्राउन? क्योंकि इस नेल के ऊपर क्या लग गया? आके कॉपर लग गया। क्या चिपक गया? आके कॉपर चिपक गया, इसीलिए इसका कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है, और जो ब्लू कलर था वो फेड होने लगा। क्या हो गया? हल्का हल्का ये फेड होने लगा। क्या कलर क्या होने लगा? फेड। ठीक है, मतलब कम होने लगा। देखो ना, ये देखो ब्लू कलर कितना डार्क है, यहाँ पे कितना लाइट हो गया। तो यहाँ पे क्या है? लाइट। यहाँ पे लाइट कलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइट कलर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये कौन सी एक्टिविटी है? ये एक्टिविटी नंबर है 1.9। तो याद कर लेना, इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, घर पे जाके समझा तो दिया है मैंने, पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है, हो गया। नीचे वाला मिटा दूं? हाँ, नीचे वाला मिटा दूं? अब एक जो नोट में अपने जो नोट्स लिख पा रहा था मैं भूल गया था, वो क्या है वो लिखो। 7वां पॉइंट है वो कि पहले रिएक्शन लिखो। Na2SO4, ये क्या है? हमारा सोडियम सल्फेट है। ये क्या है? सोडियम सल्फेट है। इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे BaCl2 किससे? बेरियम क्लोराइड से। किससे? बेरियम क्लोराइड से। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? बेरियम सल्फेट। क्या मिलेगा? बेरियम सल्फेट मिलेगा। क्या मिलेगा? बेरियम सल्फेट। प्लस में क्या मिलेगा? 2NaCl। क्या मिलेगा? 2NaCl, जो कि क्या है? सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा? हमें ना जब मैं सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिक्स करूंगा, ठीक है, तो मिक्स करने के बाद क्या हो जाएगा? नीचे ना
कुछ ऐसा पार्ट बच जाएगा जो घुलेगा नहीं, कुछ ऐसा पार्ट बच जाएगा जो घुलेगा नहीं। ये जो नहीं घुलने वाला जो पोर्शन है, जो रिएक्शन में घुलेगा नहीं कंप्लीटली और जो नीचे जाकर जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो इसमें प्रेसिपिटेट कौन सा बनेगा? BaSO4। ये क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे कि insoluble substance formed in a chemical reaction is called precipitate। क्या बोलते हैं इसको? precipitate। ठीक है, इनसॉल्युबल को बोलेंगे ना घुलने वाला पदार्थ, ना घुलने वाला पदार्थ किसी भी, ऐसे देखो सर इसको काटना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना घुलने वाला पदार्थ को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। हिंदी में क्या बोला गया है? दिखाना, सॉरी, क्या कहते हैं सर? अवशेप। क्या कहते हैं? अवशेप। ठीक है, बस समझ गया। और इसे ना घुलने वाले की जगह क्या बोलते हैं? ना घुलने वाले की जगह पे क्या बोलते हैं? अविलीय। क्या बोलते हैं इसको? अविलीय पदार्थ। क्या बोलते हैं इसको? अविलीय पदार्थ। ठीक है, और एक और डेफिनेशन